आखिरी फोन कॉल, मौत की दस्तक। पार्ट 4। पिछली कहानी में इंस्पेक्टर अभय और सब इंस्पेक्टर रोहित की रहस्यमयी मौत के बाद ये केस और भी रहस्यमयी बन चुका था। दोनों की मौत से पहले उन्हें 000 से कॉल आया था। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक अजीब संयोग था या कोई खौफनाक रहस्य इस कॉल के पीछे छिपा था। लेकिन मौत का ये सिलसिला अभी थमा नहीं था। एक रहस्यमयी महिला का खुलासा। पुलिस हेडक्वार्टर में अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम को दी गई। लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है, विक्रम ने केस फाइल पढ़ते हुए कहा। लेकिन कांस्टेबल रवि, जो इस केस का चश्मदीद था, घबराया हुआ था। नहीं सर, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही कॉल आती है सब कुछ बदल जाता है। घड़ियां उल्टा चलने लगती हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं और फिर मौत। विक्रम उसकी बातें सुनकर हंसा। भूत प्रेत जैसी बकवास कहानियों पर विश्वास मत करो रवि। लेकिन तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मुझे पता है कि ये कॉल कौन कर रहा है। 25 साल पुरानी मौत। उस औरत का नाम था सविता देवी। उसकी आंखों में डर था। मैं जानती हूँ ये कॉल क्यों आ रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। आज से 25 साल पहले इसी शहर में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम नेहा था। कौन थी ये नेहा? विक्रम ने पूछा। नेहा सिर्फ 18 साल की थी। उसे एक पुलिस ऑफिसर ने झूठे केस में फंसा दिया था। उसे बेरहमी से मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी उसके साथ हुए अन्याय को नजरअंदाज करेगा, उसे आखिरी फोन कॉल आएगा और फिर उसकी मौत निश्चित है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब ये कॉल सिर्फ पुलिस वालों को आ रहा है? सविता देवी ने सिर हिलाया। हाँ, और अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। 3। आखिरी फोन कॉल विक्रम के लिए। रात के 12 बजे विक्रम अपने केबिन में था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन तभी फोन बजा। मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। 000। विक्रम का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस एक धीमी सांस की आवाज। फिर अचानक, अब तुम्हारी बारी है। फोन कट गया। 4। मौत की दस्तक। ठक ठक ठक। विक्रम के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी और फिर विक्रम की चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। सुबह जब कांस्टेबल रवि विक्रम के केबिन में गया तो वो फर्श पर मृत पड़ा था। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था। अब तुम्हारी बारी है। क्या कोई इस फोन कॉल की रहस्य को सुलझा पाएगा? यह मौत का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा।